दे रहे हैं तो फिर आप कैसे दीजिएगा एग्जाम, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है, सब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं जो डेमो दिया गया है बीएसईबी की तरफ से। ऐसे आपको खुल के सामने आएगा। कैंडिडेट का लॉगिन पूछा जा रहा है। आपका जब एडमिट कार्ड मिलेगा तो उस एडमिट कार्ड में यूजर नेम रहेगा, यूजर नेम में यहाँ पर फिल कीजिएगा। फिर उसके बाद पासवर्ड रहेगा तो पासवर्ड में यहाँ पर फिल कीजिएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। अगर आपको नहीं मालूम हो ये कैसे कहाँ फिल करें तो वहां पर जो इन्विजिलेटर होता है उससे आप पूछ करके फिल कर लीजिएगा जो एडमिट कार्ड पर दिया रहता है। इसके बाद आपको सबमिट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको खुलकर ऐसे आएगा जहां पर आपको दिखाएगा कि आपका यूजर नेम क्या सही है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। आपका नेम क्या सही है कि नहीं ये भी चेक कर लीजिए। जब आज जाइएगा एग्जाम देने तो ये सब दिखाएगा। आप तो जो लोग हिंदी मीडियम देना चाहते हैं एग्जाम तो हिंदी मीडियम एग्जाम देंगे, जो लोग इंग्लिश मीडियम देना चाहते हैं एग्जाम इंग्लिश मीडियम देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के लिए ऑप्शन देगा उसमें, ठीक है। देखने के बाद कंफर्म करेंगे। पूरा वीडियो देख करके जाइएगा, सब चीज एक एक करके समझाते हैं। कंफर्म करेंगे तो खुल के ऐसे सामने आएगा आपके बीच। अब खुल के आएगा तो इसमें आप पढ़ सकते हैं कि आपने जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, कितना कितना क्या क्या देना है, कितना नंबर का पूछा जा रहा है, कितना मिनट में आपको एग्जाम देना है, क्या क्या लिखा हुआ है, सब ए टू जेड लिखा हुआ है। यहाँ पर ए टू जेड सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। तो इसको आप चाहते हैं पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, पूरा एक एक करके यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। इसको चाहे तो आप हिंदी में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा 2024 में आपका स्वागत है। यह अभ्यास परीक्षा 60 मिनट की अवधि के लिए है और अभ्यास परीक्षा के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 50 है, ठीक है। तो ये बात स्पष्ट कर दिया गया। जो आपके एग्जाम होगा तो लिखा है कि वास्तविक परीक्षा जो आपके देना है वो आपका 2.5 घंटा का एग्जाम होगा, 150 मिनट आपको मौका मिलेगा। और नीचे लिखा हुआ है कि इस परीक्षा के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी और इस परीक्षा में कुल अंक जो आपको मिलेगा वो 150 नंबर मिलेगा। तो जो लोग ये भूल में थे कि उनको 150 नहीं 120 नंबर मिलेगा तो ध्यान में रखिए 150 मिलेगा। लिखा है कि परीक्षा में केवल 5 अनुभाग होगा और प्रत्येक प्रश्न समान अंक के होंगे, अर्थात जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। और लिखा है कि इसमें कोई गलत के लिए आपका कोई नंबर यानी कि कोई अंक कटेगा नहीं। तो इस बात को भी स्पष्ट कर लीजिए कि आपको एग्जाम में क्या क्या करना है। हम पूरा दिखाएंगे इसलिए पूरा आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिए क्या क्या लिखे हुआ है। फिर लिखा है कि वास्तविक परीक्षा के लिए समान अनुदेश जो यहाँ पर दिया गया उसको पढ़ लेना है कि संदर्भ आपके ऑनलाइन परीक्षा में 2024 के लिए जो है पंजीयन में दिया गया है। और लिखा है कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास आपका कोई निजी सामान न हो। ये सारी जो कुछ भी दिया रहता है वो सब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कोई ऐसा सामान न लेकर के जाए जिससे कि उससे आपका प्रवेश बाधित हो या आपको वर्जित करार दे दिया जाए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आपके सामने जो है उपलब्ध कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका यहाँ पर दिया है अपना रोल नंबर प्रवेश पत्र लेटर में दिया गया है उसको भरना होता है, ठीक है। और लिखा है कि लॉगिन आईडी के रूप में जो है दर्ज करना होगा आपका पासवर्ड जन्म तिथि। यानी कि ये बात स्पष्ट कर दिया कि आपको लॉगिन आईडी में क्या भरना होगा, आपके जन्म तिथि पासवर्ड डालना होगा कि आपका जन्म तिथि पासवर्ड जो होगा जो जन्म तिथि होगा वही डालिएगा तब आपका खुलेगा। ये बात स्पष्ट हो गया। ये सब पहले से तैयारी कर लीजिए आप लोग। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन एग्जाम में प्रवेश से पूर्व जो है आपको एक सिंपल टेस्ट देना होगा। हम आपको दिखाएंगे कैसे सिंपल टेस्ट आप दीजिएगा, पूरा वीडियो देख करके जाइए आप लोग। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कि इन सभी बातों के साथ जो है और का क्या लिखा हुआ है, इसको चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि ये बीएसईबी की तरफ से जितना स्क्रीन दिया गया उतना ही मैं दिखा रहा हूँ। मोबाइल से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर पूरे एक एक करके बात लिखा है कि किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के पूरा होने के पहले या निर्धारित 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट से पहले परीक्षा कक्ष से बाहर जाने पर परीक्षा को फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। तो इसका ध्यान में रखिएगा कि आपको अगर जाना है एग्जाम देने तो 2.5 घंटा पहले हर तरीके से आप फारिग हो जाएगा। जैसे कि आपको टॉयलेट जाना है, कहीं भी जाना हो, पानी पीना हो, खाना खाना हो, जो कुछ करना हो सब ये 2.5 घंटा पहले कर लेना है। अगर आप एग्जाम में हॉल में घुस गए और आपका परीक्षा शुरू हो गया तो उस बीच में आप कहीं नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जाते हैं तो फिर आपकी परीक्षा जो है खत्म हो जाएगा वहीं पर। तो इसका तैयारी आप लोग कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। इसके बाद जस्ट इसमें और बताया गया है कि और क्या क्या करना है आपको, कि प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जिसमें 4 विकल्प में से 1 विकल्प सही होगा, उसको आपको चुनाव करना है। इस बात का ध्यान रखना है। लिखा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा बांग्ला उर्दू अनुभाग को छोड़ करके लिखा है कि यानी कि द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में होगा। तो ये बात स्पष्ट हो गया कि आपका अगर उर्दू है, आपका अगर भाषा में लिए हुए हो, कोई सब्जेक्ट बांग्ला लिए हो तो वहीं आपको उर्दू में मिलेगा या बांग्ला में मिलेगा। बाकी आपका जितना भी उसके साथ जो प्रश्न मिलेगा वो सारे प्रश्न आपको कितना में रहेगा, या तो हिंदी में रहेगा या तो इंग्लिश में रहेगा। तो आपको जो में एग्जाम देना उसमें आप एग्जाम दीजिएगा। ये बात स्पष्ट हो गया। लिखा है कि नोट, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में तैयार किए गए द्विभाषी प्रश्न में कोई विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्कार माना जाएगा। तो ये बात छोड़ दीजिए कि अगर गलती होती है, कोई दिक्कत होती है तो अंग्रेजी को ही इसमें माना जाएगा। ये बात स्पष्ट कर दिया।
फिर जस्ट इसके नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए और क्या क्या करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, तो ये हम आगे समझा देते हैं, आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। जब ये सभी चीज हम देख लिए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया कि आई हैव रेडी, यानी कि मैं अनुदेशों को पढ़ लिया है, अब मैं तैयार हूं कि इस परीक्षा को देने के लिए। तो इस पर आप क्या कीजिए, तो ये सब पढ़ने के बाद सिंपल 5 को क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको आंसर इसमें देना हो, आपको समझना हो कि आंसर कैसे लगाया जाता है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में 5 को सिंपल क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि इसमें प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न का आधार पर इसका आंसर क्या होगा, बजरंगी भाईजान इसका आंसर होगा। अब नीचे दिया गया नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया, अब इसमें प्रश्न जो पूछा गया, इस प्रश्न के आधार पर जो प्रश्न आएगा उसका आंसर होगा पेन हर कम जो है वायुमंडलीय दबाव के, इस तरीके से सियाही निकलती है। अब ये प्रश्न आपको छोटा छोटा दिख रहा है मान गए एग्जाम में, तो इसको बड़ा करना हो तो फिर क्या करेंगे, ऊपर देख सकते हैं कि माइनस ए दिया है, यानी कि ए माइनस और ए प्लस, तो ए प्लस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। देखिए जैसे ए प्लस पर क्लिक करेंगे, एग्जाम में भी ऐसे कीजिएगा, और ए माइनस पे जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है छोटा होता चला जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि ए प्लस उतना ही करना है जितना से आपका ये क्वेश्चन जो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, यानी कि पूरा क्वेश्चन आप पढ़ पाए। देखिए इतना भी कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको दिखाई नहीं देता हो, चश्मा पहनते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम होता हो, तो यहाँ से आप इसका प्रयोग करके इस तरह कीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपने आंसर दिया यहाँ पर ग्रीन हो गया, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट कर दिए, इसको अगर करना हो, आपको टिक करना हो, जो भी आपका इसमें सही लगता हो, जैसे कि इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर, और इसमें देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर कर देंगे हम क्लिक। फिर इसके जस्ट बढ़ते हैं तो इसके प्रश्नों का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, केवल आपके एग्जाम कैसे होगा वो आपको समझा रहा है, इसी को कहते हैं सिंपल क्वेश्चन। ये सब हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर कर रहा है कंफर्मेशन कि आप क्या इसको आगे बढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल देखना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यानी कि प्रीव्यू सबमिट, तो हम इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर देख चुका हूँ हर चीज बातों को, जैसे कि लिखा है कि जो भी प्रोसीड है, जो भी बातें है वो सब समझ चुका हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन खुल के सामने आएगा, ये आएगा ओरिजिनल क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि टोटल नंबर कितना था, क्वेश्चन का 5 था, इसमें कितना आप अनअटेम्प्ट किए ये भी दिखा दिया कि 0, यानी कि टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। इसमें दिया गया कि एग्जामिनेशन का टाइम, ये सब दिया गया। इसको क्लिक कर देंगे कि गेट टू रेडी स्टार्ट द एग्जाम, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ओरिजिनल एग्जाम अब शुरू हुआ। ये क्या है, ओरिजिनल एग्जाम है। टोटल टेस्ट जो है आपका 50 दिया गया बीएसईबी की तरफ से, लेकिन यही चीज आपको दिया रहेगा वो 150 दिया रहेगा। यहाँ पर कितना लिखा रहेगा, 150। आपके एग्जाम में 150 नंबर का होने वाला है क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ 150 लिखा रहेगा। ऊपर टाइमिंग चलता रहेगा, यहाँ पर देखिए हमारे आरजेडी टीम की तरफ से जो ऑनलाइन लिया जा रहा है टेस्ट, सेम ऐसा ही है, टाइमिंग चलते रहता है, क्वेश्चन चलते रहता है, क्वेश्चन का आंसर उतना देर में देना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल इस तरीके से। अब जैसे आपका प्रश्न यहाँ पर आया कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है, अब इसका आंसर क्या होगा, तो मान लीजिए आप इसका आंसर जो है लगाना चाहते हैं ये बी नंबर, तो इसका आंसर हमने लगा दिया, ठीक है। अब आंसर लगा दिए तो यहाँ पर देखिए सब के सब जो है क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में सब व्हाइट दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा ग्रीन। यहाँ पर आगे बढ़े तो देखिए एक क्वेश्चन ग्रीन हो गया। अब ये क्वेश्चन छोटा आपको दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको बड़ा करना हो कि आपको दिखाई कैसे दे, तो ऊपर यहाँ पर है देखिए टेक्स्ट साइज लिखा हुआ है, इस पर आप ए प्लस दिया, इस पर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट साइज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला गया। देखिए इस तरीके से बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन आसानी से आपको दिख रहा हो, अब यहाँ पर पढ़िए एक एक करके चीजों को और इसका आंसर देने की शुरुआत कीजिए कि वनों के कटाई का सबसे बड़ा इसका कारण क्या है। यहाँ पर चालक लिखा है तो कारण क्या है, तो इसको आप देंगे कि कृषि जो है इसका सबसे बड़ा कारण इसका बनता है, ठीक है। इसके बाद जस्ट हम इसका आंसर दे दिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम बढ़ते हैं कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो देख लेंगे कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विधा प्लस आल है, ये उत्तर दे दिए। इसके जस्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, जो लिखा है कि ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो काव्य ग्रंथ के रचनाकार जो है इसका सही उत्तर होगा आपका मम्मट हो जाएगा, ये सही उत्तर होगा। फिर इसके जस्ट बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न, आप मान गए कि ये आपका मैथ आ गया। अब ये मैथ आपको नहीं बनाने आ रहा है, इसका आंसर आप नहीं जान रहे, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इस पर टिक ना कीजिए। जब टिक आप नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर जब टिक नहीं किए और अगला वाला टिक किए हैं, यहाँ पर इसका टिक किए हैं, तो जितना आपने टिक नहीं किया था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका व्हाइट व्हाइट रह गया है। ये कब आंसर दीजिएगा, तो बाद में जब आपका टाइम मिलेगा, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 5वां नंबर क्वेश्चन खुल के सामने आ गया, ठीक है। इसी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे 6ठा नंबर पर, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन खुल के आ गया सामने। तो ये फायदा है ऑफलाइन एग्जाम से, ऑनलाइन एग्जाम फायदेमंद है इसलिए क्योंकि आपको टाइम नहीं लगता है टिक करने के लिए।
बहुत आसानी से आप एग्जाम दे पाइएगा। सिर्फ थोड़ा सा सीख जाइएगा तो बहुत कम समय में आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। लेकिन जहां भरने वाला आपका रहता, OMR शीट आपको दिया जाता भरने के लिए, तब तो आपको भरने भरते आपको रह जाते, आप भर नहीं पाते। क्वेश्चन पढ़ते कि भरते कि क्या करते। यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है और यहाँ पर टिक कर देना है जो आपको टिक करना है। मान गए इस टिक कर दिए, इसका आंसर ये नहीं है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बी आंसर नहीं है, ए आंसर है, तो ए पर भी टिक कर सकते हैं। तो ये फायदा है आपको। वहीं ऑफलाइन एग्जाम रहता, OMR शीट पर देते, तो एक बार आपने OMR शीट पर भर दिया तो फिर दोबारा उसको मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में देखिए आराम से मिटा दिए, ए नहीं देंगे बी देंगे, बी आ गया कि नहीं ये भी ठीक नहीं है तो आप सी भी कर सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आपका दिया है कि मान के कोई क्वेश्चन को आप टैग करना चाहते हैं। टैग करना मतलब ये है कि आप ये रखना चाहते हैं कि जस्ट जो है 4-5 क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, या ये आप रखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जानते हैं लेकिन 50-50 में है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मालूम भी है, आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं भी मालूम है, तो टैग कर देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं और जस्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका जो आंसर आपको जो भी सही लगता है उस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि टैग किया हुआ क्वेश्चन आपको येलो कलर से दिखा रहा है। अब जब आपको इसका आंसर देना हो, येलो कलर पे आप जाइए अपना कर्सर लेकर के, जो उंगली देख रहा है इस उंगली लेकर के जाइए, यहाँ पर दबाइए, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर जो आंसर देना हो उसका आंसर दे दीजिए और इसके बाद आगे बढ़िएगा तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वहां पर देख सकते हैं, वहां क्या हो गया आपका, वो टैग किया हुआ क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो है एक एक करके इसमें बढ़े जाता है और उसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं मूल्य, जड़, गुलाब, इस तरीके का प्रश्न रहेगा। प्रश्न का स्तर भी समझिए कि प्रश्न कैसा रहेगा, एक एक करके मैं आप आगे बढ़ा करके दिखा देता हूँ, वरना जो है वीडियो बड़ा हो जाएगी। और इसमें जो है सर्वर काम भी नहीं कर रहा है, कभी कभी अचानक बीच में जो है बंद हो जा रही है। तो इस बात को हेलो एक एक करके दोस्तों, देख लीजिए वेलकम टू क्वेश्चन कैसा है। एजुकेशन। आप लोग को बनाना हो तो घर बैठ के बना लीजिए इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हम दिखा देते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन को। यहाँ पर देख लीजिए सारे क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन इसमें दिया गया है BSEB की तरफ से आपको प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी खोलेगा तो यही क्वेश्चन आएगा, कोई भी अगर प्रैक्टिस करने के लिए जाता है खोलेगा तो यही क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार देख करके अगर चाहते हैं इसका आंसर बनाना घर बैठ करके तो आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखना। 50 क्वेश्चन हो गया, यानी कि टोटल क्वेश्चन इसमें जितना दिया था उतना हो गया। अब यहाँ पर लिखा है कंफर्मेशन के लिए कि ये कि क्या आप जो है लास्ट क्वेश्चन प्लीज जब प्रोवाइड एंड द, यानी कि जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया है वो आपका खत्म हो गया, क्या आप फिर से क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर ओके करेंगे, आपके देख सकते हैं ऊपर जो अभी टाइमिंग चल रहा है 54 मिनट 53 सेकंड अभी भी बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, फिर भी इतना देर में हम एग्जाम दे दिए और चाहते हैं इसको सबमिट करना, तो क्या सबमिट होगा कि नहीं। तो देखिए हम सबमिट करते हैं तो क्या लिखेगा, सबमिट करते हैं तो यहाँ पर लिखता है कि सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू सबमिट नाउ, प्लीज वेट 16 मिनट, यानी कि 16 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि कम से कम आप जब परीक्षा देने के लिए जाइएगा तो 50 मिनट में यहाँ पर परीक्षा कितना ले रहा है, ध्यान में रखिए कितना ले रहा है, 50 मिनट में यहाँ पर जो है कम से कम 20 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप देते हैं 150 मिनट का एग्जाम, तो 150 मिनट में समझ सकते हैं कम से कम 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, वहां पर एग्जाम देना पड़ेगा। आपका हो भी गया हो तभी भी आपको सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बात है इसमें जो बताया गया। ये सारे काम हो जाने के बाद लास्ट में यहीं पर आप सबमिट करेंगे, आपका लास्ट में सबमिट हो जाएगा आंसर, आपका रिजल्ट जो भी होगा वो रिजल्ट आएगा कि आपका कितना रिजल्ट आता है, क्या आता है, नहीं आता है। तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे अगर ऑनलाइन के साथ आप ज्वाइन होना चाहते हैं, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है कंटिन्यू, उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन होइए, उससे काफी फायदा होगा। इस टाइप के प्रश्न रखे जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे बीच। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख करके इसे सीख जाए कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा। एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर आपका फोटो दिया रहेगा, जब आप एग्जाम देने जाएगा तो यहाँ आपका फोटो रहेगा और यहाँ आपका सिग्नेचर रहेगा। इससे आप देख पाइएगा कि क्या आप जो एग्जाम दे रहे हैं, क्या ये एग्जाम आप ही का है कि आपके जगह पे कोई और का है, या किसी और के जगह पर आप बैठ गए हैं। तो यहाँ फोटो रहेगा तो आप उससे अपना फोटो से पहचान कर लीजिएगा कि ये जगह मेरा है, चाहे ये कंप्यूटर मेरा है। तो ये सारी बातें हैं। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ जो क्लास चल रहा है उसमें, तब तक हमें विदा दीजिए। और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करिए, जिसके जवाब देना होगा जरूर हम बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में। बहुत शुक्रिया।